हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी देशवासियों को करवा चौथ के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबके सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आज के दिन मैं किसी सेल्स मार्केटिंग के कंसेप्ट या किसी थ्योरी के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आज की डेट में बात करना चाहता हूं इस समाज के, इस दुनिया के उस 50% हिस्से की जिसके बारे में गाए बगाए हंसी मजाक करते हुए या बचपन से लेकर आज तक जैसे हमने बातें सुनी हैं, कुछ सुनते सुनाते करते कराते हमारे अंदर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे गलत विचारधाराएं हैं, जिसे हमें आज नहीं कल समझना पड़ेगा। और ये जहाँ मैं बात कर रहा हूँ किन्हें समझना पड़ेगा, हमारे और आपके जैसे पुरुष समाज को, जिसने शुरू से अपने आप को एक ढर्रे में डाल रखा है। दोस्तों, आज के समय में हम एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पर हम सब के सामने टेक्नोलॉजी ने हर वो चीज़ सामने ला के रख दी है जिससे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज जिसके बारे में हमको पहले नहीं मालूम था, आज हम जान सकते हैं, हमें जानकारी रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आज भी वर्तमान में भी हमारे पुरुष समाज की खासकर मानसिकता नहीं बदल पाई। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसी भी जीवन में, किसी भी प्रकार के जीवन के किसी भी कार्य में जिस प्रकार से एक नारी, एक स्त्री अपना योगदान देती है, और उस योगदान के सहारे के बिना हम ये दुनिया, ये पृथ्वी जीवन में चल नहीं सकती। हम उस चीज़ को कई बार बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसको इस तरह से करते हैं कि ये तो कोई नई बात नहीं। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ करवा चौथ के अवसर पे। मैंने ये कहना इसलिए चुना क्योंकि हमारे सबके दिमाग में एक इम्प्रेशन है कि स्त्रियों का क्या रोल है। माएँ हैं तो उन्हें तो उनका काम है कि जी खाना तो बनाना ही है, घर की सफाई तो करनी ही है, कपड़े वही धोएंगी। या अगर बहुत संभ्रांत परिवार में है और जहाँ पे नौकर चाकर भी उपस्थित हैं तो वहाँ पे भी लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि नौकरों से काम मम्मी ही कराएंगी, खाना बनाने मम्मी ही जाएंगी, कपड़े धुलवाने के लिए मम्मी ही खड़ी होंगी, या पत्नी या बहन। हम कभी ये नहीं सोच पाते कि बिल्कुल ठीक बात है कि अगर एक व्यक्ति जीवन के लिए बाहर से उद्यम करके धनराशि का एकत्रीकरण कर रहा है, व्यवसाय करके पैसे कमा रहा है, जिससे घर चल रहा है, तो इसका मतलब हम जो दूसरा हिस्सा जो घर के ज़्यादा बड़ी समस्याओं को, यानी कि जहाँ पे आपको इमोशंस के साथ, आपको केयर टेकिंग के साथ, आपको रोज़मर्रा की बहुत सारी ज़रूरतों के साथ रूबरू होना पड़ता है। और अगर कोई महिला यानी कि माँ हो, पत्नी हो या बहन हो या बेटी भी हो कर रही होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें क्या है, ये तो अपना काम ही कर रही है। और हम जब दफ्तर से आते हैं, एक पुरुष जब दफ्तर से आता है तो वो इस तरह से बिहेव करता है कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं बहुत सारा काम करके आया हूँ, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेरे साथ इस तरह व्यवहार होना चाहिए जैसे कोई राजा युद्ध जीत के आया हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हम पुरुष कोई काम नहीं करते या हमें फेमिनिज्म बोल के हमें दबा दिया जाए, नहीं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम इस तरह का सवाल अपनी धर्म पत्नियों से करते हैं, या हमारे पिता हमारी माताओं से करते हैं, या हमारे भाई अपनी भाभियों से करते हैं कि यार दिन भर करती क्या हो। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं जो काम करती हैं या किसी तरह के प्रोफेशन में जुड़ी हैं, वो भी दूसरी महिलाओं को बार बार ये कह के नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, या अपने कॉम्प्लेक्स को उनके आगे इस तरह छुपाने की कोशिश करती हैं, अरे तुम तो जॉब नहीं करती, तुम्हारे पास काम ही क्या है। ऐसे लोगों को मेरा एक सीधा कहना ये है कि अपनी गलत फहमी से बाहर आइए। इस दुनिया में सबको 24 घंटे मिले हैं। हो सकता है कि आप दफ्तर जाते हो, दफ्तर से पीछे घर पे आपकी पत्नी, जिसको लेके आप बोलते हैं कि तुम्हारे पास काम ही क्या है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार उसके सारे काम करने पड़ जाएं, आप बोलेंगे कि मुझे दफ्तर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। या उन महिलाओं के लिए भी है जो जॉब करती हैं या कोई बिजनेस करती हैं या किसी तरह के प्रोफेशन में है, और उन महिलाओं को जो घर संभाल रही हैं, घर के अंदर बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रही हैं, उनको ये बोलती हैं तुम तो करती क्या हो, मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, मैं तो हमेशा बिजी रहती हूँ। तो मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ कि 24 घंटे में वो भी 16 घंटे ही जीवन जी रही हैं, 8 घंटे वो भी सो रही हैं, 7 घंटे वो भी सो रही हैं, तो बाकी 16 घंटे में जो कर सकती हैं वही कर रही हैं। और जो महिलाएं आप वो काम नहीं कर रही, वो शायद अपने परिवार को आपसे बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश कर रही हैं। तो किसी भी तरीके के इस तरह के कमेंट करना या इस तरह के टॉन्ट करना या इस तरह के सवाल करना बिल्कुल बिल्कुल गलत है।
आप यकीन मानिए, घर के छोटे छोटे कोनों से सामान उठा के रखना, हर चीज़ को वापस अपनी जगह पे रखना, खाना समय से बन जाए उसमें लगना, बच्चा एक बच्चा स्कूल चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, एक वापस आया उसका खाना, दूसरा आया खाना, और आप जब आए हैं तो आपको भी चाय नाश्ता मिल रहा, खाना मिल रहा है। इसके बाद आप उनसे ये भी चाहते हैं कि वो आपसे ऐसा बर्ताव करें कि आप प्रसन्न हो जाएं, जबकि वो ये सोचते हैं कि दिन भर में उनका वर्किंग आवर कब ख़त्म होगा। हम अपनी माँओं को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, हम अपने बहनों को फॉर ग्रांटेड ले आते हैं कि अच्छा तेरा तो यही काम है माँ, तेरा तो यही काम है बहन, या पत्नी को हम फॉर ग्रांटेड ले आते हैं कि ठीक है मेरे पे कर रही है तो क्या एहसान कर रही है। वो भी ये सवाल पूछ सकती है कि अगर नौकरी भी कर रहे हो, इस परिवार की जिम्मेदारी तुमने ली है, तो आप उस पर एहसान नहीं कर। तो पहली बात तो ये मेरा सीधा संदेश उन लोगों को है जो इस बात के बहुत दम्भ में है कि मैं किसी प्रकार का उद्यम करता या करती हूँ। तो वो महिलाएं जो ये नहीं कर रही हैं, सिर्फ घर संभाल रही हैं, वो दिन भर खाली बैठती हैं, उनके पास कोई काम नहीं, वो दिन भर अय्याशी करती, मटर गश्ती करती। तो आपको समझा दूँ, हम में से 80 to 90% लोग उन्हीं माँओं के पास पले बड़े हैं जिन्होंने आपके शब्दों के अनुसार घर में कुछ किया ही नहीं। याद करिए, जब आप पैदल चल भी नहीं पाते थे, या जब आपको बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे जीवन के पड़ावों में जवाब नहीं मिलते थे, समस्याओं के समाधान नहीं मिलते थे, तो यही कुछ न करने वाली महिला आपके लिए काम आती थी, आपको उस तरह से सहारा देती थी जो आप किसी और से ना उम्मीद कर सकते हैं, ना ही जीवन में मिलने की संभावना है। हम में से कई लोग ऐसे हैं पुरुष समाज के, जिनको ये लगता है कि बस इसके आगे तुम मत करो, उसके आगे वो मत करो। बिल्कुल सही बात है, रिस्ट्रिक्शंस हर किसी के लिए होने चाहिए, पुरुष के लिए भी महिलाओं के लिए भी, बट वो रिस्ट्रिक्शंस म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होने चाहिए, सामाजिक रूप से निर्धारित होने चाहिए, पारिवारिक रूप से आपसी अंडरस्टैंडिंग के बीच में निर्धारित होने चाहिए, ना कि मैं बाहर से आता हूँ, मैं काम करता हूँ, तुम करती ही क्या हो, तुमने किया ही क्या है वाले एटीट्यूड से। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, पुरुष खास करके, या शायद कुछ महिलाएं भी हों, जो काम करने वाली महिलाओं को लेके बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। हर वो महिला जो किसी ऑफिस में काम कर रही है, स्पेशली अगर किसी क्लाइंट रिलेटेड बिजनेस में काम कर रही है, तो हर आदमी उसके चरित्र पे लांछन लगाने की कोशिश करता है। अगर वो किसी के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर रही है, अपने बिजनेस को लेके किसी के साथ मीटिंग कर रही है, कहीं जा रही आ रही है, हर बात में हम में से बहुत से लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, पीछे से स्टोरीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखिए कि आज नहीं कल आपके परिवार में भी कोई बहू, बेटी, बहन होगी जिसको लेकर वही व्यवहार कोई बाहर वाला करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, या जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं, या हम जब किसी अपने ही कलीग के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, प्रोफेशनली बात करते हैं कि बॉस आपके साथ मुझे काम करना है, हमारी आपकी ये ट्यूनिंग है, किसी को मैं पसंद करता हूँ, किसी, तो वो बहुत सामान्य बात होती है। वही बात अगर एक स्त्री करे तो उसको हम तुरंत जजमेंट के साथ देखने लगते हैं, तुरंत हम उसके बारे में एक अवधारणा बनाने लगते हैं, समाज में उसके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें करने लगते हैं। जस्ट बिकॉज शी इज़ वल्नरेबल, शी इज़ अ वुमेन, इट इज़ एन ईजी टारगेट फॉर टू अक्यूज हर, टू मेक स्टोरीज अबाउट हर, वी डू इट। ये याद रखिए। मैं अगर इन बातों को आप नहीं भी मानते कि कर्मा कम्स बैक, तो ये ध्यान रखिए आप अपने अंदर से निगेटिव एनर्जी एग्जिबिट कर रहे हैं, और कर्मा को तो पता नहीं, बट निगेटिव एनर्जी सर्कल बना के आपके पास वापस आएगी, और जिस रूप में आपने बनाया है उससे 10 गुना होके आएगी। और ये चीज़, ये संभलना, ये सद्भावना या ये सोच परिवर्तन डर से नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक के साथ, ये समझ के साथ होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की स्त्री अगर वो घर के बनाने में अपने आप को कंट्रीब्यूशन दे रही है, अगर वो आपके घर को चलाने में आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूशन दे रही है, या वो आपकी नज़र में कुछ ना करके भी पूरे घर को मैनेज कर रही है, जिससे जब आप घर आएँ तो आपको घर के अंदर आने का मन करे, तो प्लीज़ आज से उसको और अपने को बराबर समझना शुरू करिए, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। इस सब के साथ साथ ये ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से किसी भी काम को ज़्यादा अच्छे रूप से कर पाने में हमेशा महिलाएं सक्षम हैं। ये एक अलग बात है कि उन्होंने हमेशा से उस काम को चुना जो सबसे कठिन था, परिवार चलाना। परिवार चलाने से ज़्यादा कठिन काम कुछ भी नहीं है, और यकीन मानिए ये काम आगे भी महिलाओं के जिम्मे ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर पुरुषों के जिम्मे आया तो वो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसके बाद उनकी कैपेसिटी नहीं है। भगवान ने उन्हें इस तरह से बनाया ही नहीं है। जीवन में होने वाले हर उस कार्य को जिसमें
क्रियात्मकता, भावुकता, सकारात्मकता, शक्ति की आवश्यकता है, वो स्त्रियों के द्वारा ही सबसे अच्छा किया जा सकता है। और अगर मैं इस बात को जेंडर बहस की तरह ना भी कहूँ तो पुरुष बिल्कुल समाज का एक मजबूत स्तंभ है। पुरुष को बहुत से उन चीज़ों में जूझना और घुसना पड़ता है जहाँ पे शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का परिचय देना हो, परंतु महिलाओं को ऐसी चीज़ पे काम में आगे आना पड़ता है जहाँ पे शारीरिक, मानसिक, भावुक और किसी न किसी तरीके से सुदृढ़ता, विचारशीलता, क्षमता बर्दाश्त करने की, किसी काम को समाप्त करने की, वो कहीं ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके आसपास जितने भी प्रकार की महिलाएं जो किसी भी तरीके से आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी दोस्ती में, आपके जीवन में योगदान दे रही हैं, उनका हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सम्मान करें। किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को जज करना, उसके चरित्र के ऊपर अपने मनगढ़ंत विचारों को लाना या कुछ भी बोल देना, उससे बचें। और हो सके तो एम्पथाइज करें कि अगर वो व्यक्ति ऐसा, वो स्त्री ऐसा काम करती है तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर आपकी सोच बदलेगी तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस बदलेंगे और उससे एक पॉजिटिव इन्फ्यूजन होगा सोसाइटी में अबाउट ऑल वीमेन विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी इन देयर पॉजिटिव वे। आज इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हो सके तो आप में से वो लोग जिन्हें इसी प्रकार का एक अनुभव है, जो मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, जो मानते हैं कि हाँ हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो स्त्रियों को लेकर आज भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच विचारधारा के साथ चलते हैं, उन्हें बदलने के लिए एक कदम हम सबको उठाना पड़ेगा। एक कदम उठाइए और अपने साथ के 4 लोगों की तरफ बढ़ के उनसे एक कदम उठाने को बोलिए। आज नहीं कल हम अपने देश में, अपने दुनिया में महिलाओं के लिए जो इस समाज का सबसे अनमोल हिस्सा और भगवान का दिया हुआ उपहार है को समझ सकेंगे, उनको उनकी सही क्षमता और आचरण के लिए उनका सम्मान कर सकें, उनको धन्यवाद कर सकें, तो ये ज़िंदगी, ये समाज, ये देश, ये दुनिया बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी बातों से इत्तेफाक है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने उन दोस्तों, जानकारों को ये वीडियो शेयर करिए जिनमें आप इस तरह की आदतों को या लक्षणों को देते हैं, जिससे कि शायद उनको कुछ असर पड़े और कुछ उनके स्वभाव या सोच में परिवर्तन आए और धीरे धीरे हम सब की सोच में एक सुधार हो और हम महिलाओं को एक शक्ति के रूप में, एक क्रियात्मक शक्ति के रूप में देख सकें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। मैंने अभी